जय जय श्री राम। ज्ञानी जड़ता होए वही जो ज्ञान है, जो जाने ज्ञान को मूल। दूसरा प्रश्न हमारे पास ये आया था कि अब के बच्चों में संस्कार क्यों नहीं है जो पहले के बच्चों में था, जिनमें दया, क्षमा, प्रेम की भावना, माता पिता की सेवा, परिवार से लगाव, समाज का अदब, रिस्पेक्ट और कुरीतियों से दूरी, इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता था। अब के बच्चों में क्यों देखने को नहीं मिल रहा। और आजकल के बच्चे मतलब जैसे अभी आप रेमंड्स के मालिक को देखे होंगे, तो अब तो घर वापसी उनकी हो गई है। उनको भी लेना पड़ा था आश्रय अनाथालय का। उन्होंने कहा कि रुपया पैसा कुछ नहीं है, आपका तन, आपका मन, आपका धन, यही सब कुछ है। कमा लो, खा लो, मौज से रहो, यही सब कुछ है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले के समय में जो लोगों का जो जीवन था, वो शहर से लेके देहात तक की सारी बातें थी। वो था परिवारवाद, व्यक्तिवाद, जीवन दो ही था। ये होता था कि अगर कोई एक आदमी परदेश चला गया तो बाकी घर के लोग खेती बाड़ी और आपस में मिलजुल करके, घर परिवार में रह करके, लोगों के बीच में बैठ करके और मस्त होकर के रहते थे, जीवन जीते थे। चिट्ठियों से बातें पहुंचती थी। आपको मालूम होगा कि यहाँ पे सभी लोग सुखी हैं। भाभी को बच्चा हुआ, आपको जान करके यहाँ खुशी होगा, यहाँ पे सब लोग सुखी हैं, आशा करते हैं आप लोग खुशी होंगे। वहाँ पता चला कि बच्चे का 6वां दिन भी बीत गया, 12वां दिन भी बीत गया, धूमधाम से बीत भी गया। फिर उनके मायके वालों को वहाँ खबर मिलता था। 50 चीज़ें होती थी। डाकिया आता तो उसके पीछे लोग भागे जाते थे, दौड़ते थे। तो जीवन को जिया जाता था। अभी जीवन को जिया नहीं जा रहा, जीवन को पिया जा रहा है। उसका मूल रीज़न ये है कि माँ बाप ही है। पहले क्या होता था कि घर में किसी भी बात पे गलती करने बच्चे की पिटाई लगा दी जाती थी। घर के बड़े बुजुर्ग डांट देते थे, चाचा बोल देते थे, पड़ोसी देखता था, बोलता था देखिए आपका बच्चा वहाँ मिला था, मैं इसको डांटा हूँ, इसको बोला हूँ, और ये वहाँ झगड़ा कर रहा था। तो 4 थप्पड़ वो मार के फिर ले आता था। माँ बाप कुछ नहीं बोलते थे। आपका जस्ट उल्टा संस्कार हो गया। अब ये लगता है लोगों को कि जितना पैसा उतनी शिक्षा, उतनी अच्छी शिक्षा, उतनी अच्छी शिक्षा। बच्चे को मारना मत। पेरेंट्स खुद पहुंच जाते हैं टीचर को पीटने के लिए। टीचर बेचारा खुद सोचता है, हाई स्कूल इंटर बच्चा हो तो बाहर निकलने के बाद हमारी पिटाई नहीं लगे। छोड़ दिया लोगों ने बोलना, डांटना, कहना। शिक्षा तो आप दे सकते हो, किताबी ज्ञान दे सकते हो, संस्कार कहाँ से दोगे? संस्कार नहीं रहा। बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठना पहले सिखाया जाता था कि ये तुम्हारे ताऊ जी हैं, ये तुम्हारे पिताजी, ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं, इनको प्रणाम करो। ये भगवान रहे, इनको प्रणाम करो, यहाँ माथा टेको, यहाँ शीश झुकाओ, यहाँ करो, इनका आदर करना चाहिए। डर दिखाया जाता था, बताया जाता था। अब जस्ट उल्टा है। अब मोबाइल दिया जाता है, कार्टून देख लो, ये देख लो, ये मोगली है, ये शेर खान है, ये मोटू रहे, ये रहे पतलू, ये रहे प्रियंका चोपड़ा, ये रहे गाना इनका। पहले के टाइम पे भजन, सुबह उठ करके टाइम से उठना, घूमना टहलना, एक्सरसाइज करना, देसी खाना, देसी रहना। जैसे आज हरियाणा में हम हैं, हरियाणा में ही, हरियाणा के लोग देख लीजिए, लंबे चौड़े, आज भी उनकी अपनी मातृभाषा पकड़ना, घूमना टहलना, सब कुछ। खैर यहाँ भी चीज़ें परिवर्तित हो गई, धीरे धीरे होती जा रही हैं, लेकिन यही था, मेन बात था कि आदमी अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ था और अपनी शिक्षा संस्कार से जुड़ा होता था। कोई बाहर से आ गया तो उसको दौड़ के बच्चों को बोलते थे, बच्चा दौड़ जाता था। पानी ले आना, रोटी देना, खाना खिलाना, बैठना, उनकी बातों को सुनना। नाच आया भैया गाँव में, दौड़ के जाके वहाँ बंदर का नाच, मदारी दिखाना, उसके पास जाना, उसको पैसे देना। ये सब चीज़ें
जीवंत होती थी, लाइव दिखाया जाता था उनको। मेला लगता था, 2 रुपये 5 रुपये दे दिया, मिट्टी में कूदना खेलना। अब काऊ का पुट्टी है बेटा, छूना मत, ये मिट्टी है बेटा, जाना मत। बच्चों को पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। दादाजी हैं, इनके कपड़े गंदे हैं, इनके पास मत जाना, इनके पुराने विचार हैं, इनके पास मत जाना, इनके पास मत बैठना। आप लोगों ने शुरू से जब वही चीज़ें उनके मन में भर रखा है कि तुम यहाँ बालकनी में खेल लो बेटा, इसलिए तुम मोबाइल देख लो बेटा, हमारे बच्चे को ये पसंद नहीं है। पहले माँ बाप की पसंद की चीज़ों को बच्चों को परोसा जाता था, अब बच्चों की पसंद की चीज़ों को माँ बाप को सौंपा जाता है, थोपा जाता है। ये कह लीजिए, मैगी नहीं खाएगा बेटा मेरा बेटा, इडली खाएगा, इसको इडली खाना है, मेरे बेटे को ये पसंद है, मेरे बच्चे को ये पसंद है, मैं अपने बच्चे को ये ले आऊँगा। मत करिए, मत करिए ऐसा। वही गार्जियन परेशान है जिन्होंने अपने बच्चों की हर विश पूरी करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। कहा गया कि पत्थर तब तक पत्थर पड़ा रहता है जब तक उसको कोई भी आकार देने वाला नहीं मिलता है। पत्थर पत्थर ही रहता है, और आकार देने के बाद ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार करके पत्थर की बनी मूर्ति को जब तक उसको साकार नहीं किया जाता, मूर्ति भी पत्थर ही रहती है। उसी तरीके से खिलौना जैसे कुम्हार बनाता है, उसी तरीके से बच्चों का भविष्य बनाने के लिए मैं अच्छी बात है आप संस्कृत नहीं पढ़ाना चाहते, संस्कृति पढ़ाइए। आप अच्छे विद्यालय में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके शिक्षा दीक्षा तो दिला सकते हैं, जो कि व्यापार हो चुका है इस समय। लेकिन संस्कार कहाँ से ले आएंगे? संस्कार आपको खुद देना होगा, उसके लिए खुद झुकना होगा, तब बच्चे को झुकाना होगा। अगर आप पहले से झुके रहेंगे तो वो अपने आप झुक जाएगा, नहीं झुके रहेंगे तो उसको धीरे धीरे झुकाना होगा। नहीं झुकाना अगर सिखाया तो आपको ऐसे भिक्षा मांगना पड़ेगा, अच्छी शिक्षा दे के खुद भिक्षा मांगना पड़ेगा, हाथ फैला के दूसरे के सामने खाना पड़ेगा, और जा कर के किसी अनाथालय में रहना पड़ेगा। फिर बच्चों को मत दोष दीजिए, संस्कार घर से ही आएगा। आप उनको सिखाइए, ये बड़े हैं इनको प्रणाम करो, ये हैं ये छोटे हैं तुम्हारे, इनसे प्रेम से रहो, यहाँ जाओ खेलो, ये मंदिर है, अगरबत्ती जलाओ, भगवान का पूजा करो। उसको अकेले मत छोड़िए कहीं भी, उसकी हर एक्टिविटी पे ध्यान रखिए। गलत करे डांटे बोलिए, मन में विचार पहले से मत ले आइए, बोलेंगे कुछ कर लेगा, ये हो जाएगा उनका बच्चा। उनकी संगत पे, संगत अच्छी होगी तो रंगत अच्छी होगी। संगत में ध्यान रखिए। टीचर से पूछिए, खुद देखिए बच्चा कहाँ आपका जा रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, क्या कर रहा है। धार्मिक पुस्तकें, अपनी चीज़ों का ज्ञान जो भी है उसके लिए उसको जागृत करिए, खुद पढ़िए। ज्ञान देने से नहीं होगा, ज्ञान के साथ ध्यान भी देना होगा। संस्कार सही देंगे तभी जीव की प्रवृत्ति बदल करके सही आकार लेगा। हर चीज़ का पहले लाइव दिखाया जाता था, बताया जाता था, ये देखो तुम्हारे बाबा उतना दूर से धूप में आए दौड़ के तुम्हारे लिए लेकर आए, मेरे लिए लेकर आए। बोलता था बच्चा, मेरे लिए लेकर आए, हाँ देखो कितना धूप लग रहा है,
ये कहाँ से आया, इतना मेहनत की, गलती सही करने पिटाई लगाई जाती थी, बोली जाती थी। आप उसको ढालिए। और मैं तो ये विनम्र निवेदन करूँगा सभी माताओं से, बहनों से, सबसे, जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे, कमेंट में बाकी जिसको जो बोलना होगा, ज्ञानी बाबा ये वो जो भी कुछ बोलना होगा बोले, मुझे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब, ना मैंने वीडियो सब्सक्राइबर और व्यूज़ बढ़ाने के लिए बनाया है। मेरे अपने मन के विचार होते हैं, मेरे अपनी अलग दुनिया, मेरी अलग कहानी है। उस हिसाब से मैं, मेरे मन में जो आता है या जो प्रश्न हमारे अपने जो मित्र भाववश, प्रेम भाववश जो लोग बोलते हैं या कहते हैं, या समाज को देख कर के कहीं भी आज के नाटकीय युग में, दिखावे के युग में जो बातें होती रहती हैं, एक्टिविटी, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ, वो देखने के बाद जहाँ मुझे अफसोस, ग्लानि या मन में ऐसे भाव आते हैं, तो मैं उन्हीं चीज़ों को देख कर के सोचता हूँ कि जो सुधार हो सके उसके लिए अपना हम योगदान दे सकें, तो करिए। दिखावे के जीवन में मत जिए। और प्रयास यह करिए, बच्चों को अगर कोई मिले ढंग का, जहाँ इन बातों का जिक्र हो, हफ्ते में 2 घंटे के लिए टाइम दीजिए। मोबाइल से दूरी बनाइए बच्चों का, उनके पास खुद बैठिए, उनसे खुद बातें करिए, उनको खुद बोलिए। निर्जीव चीज़ें दे करके उनको सजीव बनाने की यदि प्रयत्न करेंगे, आप प्रयास करेंगे, तो वह पॉसिबल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। आप लाख प्रयास करके देख लीजिए, कभी होगा ही नहीं। जड़ को सींचने के लिए अंतःकरण धुलना बहुत ज़रूरी है, और अंतःकरण जो स्वयं का ही महिला बैठा हुआ है, तो हम बच्चों का अंतःकरण कहाँ से धुलेंगे। उनकी गलती पे गौर कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। तभी कल्याण होगा मानव समाज का, आपका। और ये फ्लैटों में बैठे करोड़ों अरबों रुपए का ज्ञान देने वाले लोग जो आज बैठे हुए हैं, बच्चे लंदन और अपने बैठे हैं नौकरी के भरोसे, जिनको बोलते थे कि ये आपके सोसाइटी के लायक नहीं है, ये तुम्हारे बीच में बैठने लायक नहीं है, इनसे दूरी बना के रखो, इनको 2 रुपये दे के हटाओ, घर का खाना जो है उठा के रोड के बाहर फेंक दो, किनारे फेंक दो, इनको खाने के लिए मत दो। उन्हीं के बच्चों के भरोसे, चाहे वो गरीबी कर लीजिए, चाहे जो भी कर लीजिए, मजबूरी कर लीजिए, उन्हीं के बच्चे के भरोसे ये अपने जीवन जी रहे हैं। बदले में खैर उनको पैसा दे रहे हैं, लेकिन उनके मन में भी कसक है कि हमारे बच्चे हमारे पास में हो, नाती पोते पास में हो। उनके अंतःकरण से पूछिए, उनसे बैठ कर कभी बात करिए, फ़ोन पे बात करिए लाइव। हद हो गई तो कोरोना काल के बाद भी आज भी कई ऐसे वीडियो आ जाते हैं, या कई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बोलते हैं कि बेटा करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति किसी काम की नहीं, जिस बच्चे के लिए किया और बच्चा छोड़ के मैं यहाँ चला गया, वहाँ चला, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मुहाल है। धिक्कार ऐसे जीवन को, ऐसे लोगों को। बाकी आगे जय जय श्री राम, जय गणेश सरकार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।